अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम शोएब अंजुम। आज की वीडियो में हम वुड के 4 यूजेस सीखेंगे। आइए देखते हैं इसका पहला यूज क्या है। वुड का पहला यूज है फॉर पास्ट हैबिट। पास्ट में जो वक्त गुजर गया, उस वक्त में हमको कोई काम करने की आदत थी, हम वो काम करते थे, वो बताने के लिए हम सेंटेंस में वुड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला इसका सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आई वुड रीड, आई सब्जेक्ट फिर वुड, उसके बाद रीड वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आई वुड रीड न्यूज़पेपर्स डेली। मैं रोजाना अखबार पढ़ता था। अगर कोई काम पास्ट में मुकम्मल हो गया था, उसको कहने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई रेड न्यूज़पेपर यस्टरडे। कल मैंने अखबार पढ़ा था। आई रेड न्यूज़पेपर यस्टरडे। लेकिन पास्ट में हमको अगर कोई काम करने की आदत थी, चाहे हम वो काम हमेशा करते थे या कभी कभी करते थे या अक्सर करते थे, लेकिन हम वो काम करते थे, तो उसके लिए हम वुड यूज करेंगे। जैसे आई वुड रीड न्यूज़पेपर्स डेली, मैं रोजाना अखबार पढ़ता था। सेकंड सेंटेंस, ही वुड कम एट माई होम एट 5 PM। वो 5 बजे मेरे घर आता था। आई वुड अटेंड स्पीकिंग क्लासेस। मैं स्पीकिंग क्लासेस अटेंड करता था। फोर्थ सेंटेंस, वी वुड प्ले क्रिकेट व्हेन वी वर यंग। जब हम यंग थे, उस वक्त हम क्रिकेट खेला करते थे। फिफ्थ सेंटेंस, आई वुड सिट ऑन द फर्स्ट बेंच इन द स्कूल। मैं स्कूल में फर्स्ट बेंच पर बैठा करता था। मैं स्कूल में फर्स्ट बेंच पर बैठता था। वुड का दूसरा यूज है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से दरख्वास्त करने के लिए कि क्या आप ये काम कर देंगे। इससे पहले मैंने कहा था कि रिक्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, बड़ा मेहरबानी मेरे लिए पानी लाइए। फिर उससे अच्छे अंदाज में कह सकते हैं कि क्या आप मेरे लिए पानी ला देंगे। उससे अच्छे अंदाज में भी कह सकते हैं कि क्या आप मेरे लिए पानी लाने की जहमत करेंगे। इसी तरह इंग्लिश में भी बात कहने के, रिक्वेस्ट करने के अलग अलग वेज होते हैं। तो वुड का इस्तेमाल हम पोलाइट रिक्वेस्ट में करते हैं। वुड का यूज अगर हम करेंगे तो हमारी वो रिक्वेस्ट बहुत ही पोलाइट मानी जाएगी। वुड यू प्लीज गिव मी योर हैट। क्या आप अपनी हैट मुझे देंगे। कैन और कुड वाले लेसन में मैंने बताया था कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, डिपेंड्स ऑन यू। आप या तो कुड का इस्तेमाल कीजिए या वुड का इस्तेमाल कीजिए। दोनों ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं एंड बोथ आर करेक्ट। दोनों सही हैं। वुड यू प्लीज सेंड हिम द मैसेज। क्या तुम उसको मैसेज पहुंचा दोगे। क्या तुम उसको मैसेज दे दोगे। वुड यू प्लीज हेल्प मी। क्या तुम मेरी मदद करोगे। फोर्थ सेंटेंस, वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज। क्या आप मेरा एक काम कर देंगे। वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज। क्या आप मेरे लिए थोड़ी तकलीफ गवारा करेंगे। तो इसके बाद सामने वाला कहेगा कि या ऑफ कोर्स। फिर हम अपना काम कह सकते हैं कि प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या प्लीज, हम जो भी काम उसको करवाना है। फिफ्थ सेंटेंस, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक। आप क्या लेना चाहेंगे। होस्ट लोग अपने गेस्ट्स के लिए ये सेंटेंस यूज करते हैं, मतलब मेजबान अपने मेहमानों के लिए कि आप क्या लेना चाहेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, टी और कॉफी। आप क्या लेना चाहेंगे, टी या कॉफी। तो ये वुड का दूसरा यूज था फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड का तीसरा यूज है टू एक्सप्रेस विश। हमारी ख्वाहिश का इजहार करने के लिए कि मैं ये करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट सेंटेंस, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी। जब होस्ट हमसे पूछेगा व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, टी और कॉफी, तो हम आंसर में कहेंगे आई वुड लाइक टू हैव कॉफी। मैं कॉफी लेना चाहूंगा। सेकंड सेंटेंस, आई वुड लाइक टू डिस्कस इट ब्रीफली। मैं इस मैटर को मुख्तसरन शॉर्ट में डिस्कस करना चाहूंगा। थर्ड, आई वुड लाइक टू गो बाय ट्रेन। मैं ट्रेन से जाना पसंद करूंगा। मैं ट्रेन से जाना चाहूंगा। यहाँ हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू हैव कॉफी या आई वॉन्ट कॉफी। यहाँ पर आई वॉन्ट टू डिस्कस
इट ब्रीफली, लेकिन वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जब आप जुमले में वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू का यूज करेंगे तो जो सुनेगा, सुनने वाला समझ जाएगा कि इसको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से आती है। तो वुड लाइक टू का यूज कीजिए जुमले में। आई वुड लाइक टू का, आई वुड लाइक टू गो बाय ट्रेन, आई वुड लाइक टू लीव नाउ, लीव कहते हैं चले जाना, जहां है वहां से। आई वुड लाइक टू लीव नाउ, अब मैं जाना चाहूंगा, अब मैं रुखसत चाहूंगा। जब नेटिव स्पीकर्स आई वुड का यूज करते हैं तो वो यूजुअली वो आई वुड नहीं बोलते, वो उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं आइड, और इसको पढ़ते हैं आइड, आइड, आइड। तो हम उसी तरह उसी अंदाज में स्पीकिंग कर सकते हैं। आइड लाइक टू हैव कॉफी, आइड लाइक टू डिस्कस, आइड लाइक टू डिस्कस इट ब्रीफली, आइड लाइक टू गो बाय ट्रेन, आइड लाइक टू लीव नाउ। इस तरह हम आई वुड का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आइड यूज कर सकते हैं, आइड लाइक टू गो बाय ट्रेन। वुड का फोर्थ यूज है एज अ पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ विल, विल के पास्ट टेंस के तौर पर वुड का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी दैट ही वुड विजिट माई होम आफ्टर 2 days। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा था कि ही वुड विजिट माई होम आफ्टर 2 days, वो 2 दिन बाद मेरे घर आएगा। अब उसने कहा था कि मैं आऊंगा, वो पास्ट हो गया, इसलिए हम यहाँ पर वुड यूज कर रहे हैं कि उसने कहा था कि वो आएगा। एक्चुअली ये इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच में किसी की कही हुई बात को हम सेम उसी के अल्फाज में बयान करते हैं, उसमें चेंज नहीं करते। और इनडायरेक्ट स्पीच में किसी की कही हुई बात को हम अपने अल्फाज में बयान करते हैं। फॉर जैसे ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच है, उसकी डायरेक्ट स्पीच क्या होगी मैं लिखकर आपको समझाता हूं। इसकी डायरेक्ट स्पीच होगी, ही सेड टू मी, देखिए फ्रेंड्स, ये है डायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था, आई विल विजिट यूर होम आफ्टर 2 days। यहाँ हम उसकी कही हुई बात को सेम टू सेम लिख रहे हैं, बयान कर रहे हैं, इसलिए उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया है। किसी की कही हुई बात को सेम टू सेम जब हम नकल करते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। उसने कहा था आई विल विजिट यूर होम आफ्टर 2 days, लेकिन जब हम उसकी कही हुई बात को किसी और को अपने अल्फाज में कहेंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी, जिसमें विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ही टोल्ड मी दैट ही वुड विजिट माई होम आफ्टर 2 days। इसी तरह ये सेंटेंस, इसका डायरेक्ट स्पीच मैं लिखता हूं। इस सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच होगी, द टीचर सेड टू HM, आई विल कंप्लीट द सिलेबस टुमारो, कि मैं कल सिलेबस मुकम्मल कर लूंगा, टीचर ने HM से कहा था। अब हम टीचर की बात को अपने अल्फाज में किसी और को बता रहे हैं कि टीचर ने क्या कहा था, वो होगी इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने कहा द टीचर टोल्ड HM दैट ही वुड कंप्लीट द सिलेबस द नेक्स्ट डे। टुमारो जो है इनडायरेक्ट स्पीच में द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह इस लेसन में हमने वुड के 4 यूज सीखे। उसका पहला यूज था फॉर पास्ट हैबिट, पास्ट में हमारी क्या आदत थी वो बताने के लिए। उसका दूसरा यूज हमने सीखा फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। तीसरा यूज उसका हमने देखा टू एक्सप्रेस विश, विश का इजहार करने के लिए कि मैं ये करना चाहूंगा। और उसका फोर्थ यूज हमने अभी देखा कि विल के पास्ट इक्विवेलेंट के तौर पर वुड इस्तेमाल होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में वुड इस्तेमाल होगा। फ्रेंड्स, वुड के और 2 यूजेस हैं, एक तो सेकंड कंडीशनल में यूज होता है और एक थर्ड कंडीशनल में यूज होता है। ये कंडीशनल क्या चीज है, ये ग्रामर का एक अलग टॉपिक है जिस पर मैं बाद में वीडियोस बनाऊंगा, तो वो जरा वास्ट टॉपिक है, इसलिए वुड का वो यूज मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। जब मैं सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल पर वीडियो बनाऊंगा उस वक्त आप वहां पर वुड का यूज सीख लोगे। अभी ये 4 यूज आपके लिए काफी हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक्स अगेन।